सब लोग सो गए क्या? ये लो तुम्हारे लिए कपड़े। मुझे नहीं चाहिए। पापा तुम अभी तक सोई नहीं? मैं आपका इंतजार कर रही थी, आपके साथ सोना था। काश तुम हमेशा इतनी ही छोटी रहो। ये वो उम्र है जो बहुत ही ज्यादा मासूम होती है। मैं घर गया था। अंदर ही है। मुझे पता चला तुम घर से चली गई हो। क्या हुआ? मैं सच में बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरी 2 बेटियां हैं, वरना मेरा पता नहीं क्या होता। प्लेट आगे करो, बाला सांभर तो लो। तुम ये बात बताओ जरा, तुम्हारे दिल के ऊपर जो बोझ है, मैं भी वही बोझ कई सालों से उठा रहा हूँ, लेकिन मेरा दर्द तुम्हारे दर्द से बहुत कम है। जो मर चुका है वो चले गए। तुम किस बलिदान की बात कर रहे हो? हाँ तुमने गुस्से में मुझे चीप कहा था और मैंने भी गुस्से में कहा था। तुमने इसको सीरियस ले लिया। तुम गलत कर रहे हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, इससे पहले कि सब बर्बाद हो जाए। ये तुम क्या बात कर रहे हो? सबको सच बता दो। आप ही बताओ, ये जो कर रहे हो सही कर रहे हैं? चुप बैठो, तुम कुछ भी क्या बोल रहे हो? मुझे मेरे सम्मान की फिक्र है। अच्छा, तो तुझे कैसे पता चला? अच्छा, इसने अपना सारा पैसा फाइनेंस कंपनी के लॉकर में छुपा रखा है। लॉकर में? हाँ। सारी बातें पूछी इससे, इसने क्या गुल खिलाया है। ये देखो कागज देखो, ये इसमें सब कुछ लिखा है। क्या क्या गुल खिलाया है इसने, सब कुछ पता चल जाएगा आज की आज ही। क्या बोल रहा है ये? चोरी की तूने? मुझे अपने बिजनेस के लिए कुछ पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी तो। झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं, आगे से तूने चोरी की ना? माँ मैं तुमसे पूछने आया था, लेकिन तुम बहुत गहरी नींद में थी। पापा चोरी करता है, तुझे शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? इससे अच्छा तो तू मुझे मार देता। बाल्टन बाल्टन करते हुए हमारी जुबान नहीं थकती थी। कभी सोचा नहीं था तूने एक बार भी हमारे बारे में सोचा? यही दिन देखने थे ना। मुझे कुछ नहीं सुनना अब। मैंने कहाँ कोई कमी छोड़ी थी? कम से कम अपने परिवार के बारे में तो सोच लेता ये सब करने से पहले। ना ही मुझे किसी को धोखा देना है और ना ही किसी को दुख पहुंचाना है। नहीं, कुछ नहीं सुनना मुझे अब। यही दिन देखने थे मुझे। ये सब देख के मेरी आत्मा तड़प रही है। कितना विश्वास किया था और तूने हमारे विश्वास को तोड़ा। माँ, अब इतना ही सोच रहे हो तो कबूल क्यों नहीं कर लेते सब कुछ? उसकी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें इतना बड़ा पाप करने नहीं दूंगा। मैं खुद ही चला जाता हूँ, तुम परेशान मत हो। पापा मैं भी साथ चलूंगी। सुनो, तुम गलत कर रहे हो। इससे पहले कि सब बर्बाद हो जाए, सबको सब कुछ बता दो। मैं तुम्हारे घर गया था तो पता चला तुमने घर छोड़ दिया। तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हारी माँ ने क्यों निकाला तुम्हें आखिर? आप नहीं समझोगे। आप क्या, कोई नहीं समझेगा। तुम्हारा मामा समझेगा। तुम्हारे दिल के ऊपर जो बोझ है, मैं भी वही बोझ कई सालों से उठा रहा हूँ, समझे मेरे बेटे। लेकिन उस वजह से जो दर्द मैं इतने सालों से सहते आ रहा हूँ, मेरा वो दर्द तुम्हारे दर्द से
बहुत कम है जिससे तुम आज गुजर रहे हो। मामा जी, जो मर चुके हैं वो तो चले गए हैं, लेकिन अगर जिंदा इंसान है सुकून से जी नहीं पाए तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? नहीं पता, लेकिन पिताजी की मौत से पहले मैंने पिताजी को एक वचन दिया था और मुझे वो निभाना है। मैं अपने पिताजी के ठंडे हाथों को अपनी हथेली पर महसूस कर सकता हूँ। फूलदार पौधे को खाद बनाकर मुरझाए हुए पौधे को सींचा नहीं जाता है, और इस समय तुम यही कर रहे हो। मैं तुम्हें सलाह नहीं दे रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, तुम सच क्यों नहीं बता देते? नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अगर मैंने सबको सच बता दिया तो मेरे पिताजी का सम्मान खत्म हो जाएगा। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है मामा जी कि जब मेरे अपने बच्चे मुझ पर सवाल उठाएंगे तो कोई तो है जिसे सब कुछ पता होगा। बस इतना काफी है। बालेटन, ये पछतावे के आंसू है, मुझे पता है, लेकिन ये आंसू उस परिवार के आंसुओं का समाधान नहीं। एक जिंदा बेटा अपनी इज्जत गंवा रहा है सिर्फ अपने स्वर्गीय पिता की खातिर। वो अपने ही परिवार में अनजान बनकर रह गया, आखिर किसके लिए? नहीं, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मैंने हमेशा तुम्हें बद्दुआ दी, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी। मैं बालेटन को जानता हूँ, वो कभी नहीं बताएगा, ना ही कोई उससे कुछ जान सकता है। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक ही बार हमेशा के लिए फैसला कर लेना। तुमने गाड़ी आके रोक दी। एक मिनट। अरे बाला, तुम कहाँ जा रहे हो? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। कहाँ थे तुम? जब तुम्हारी जरूरत होती है तब तो तुम होते नहीं हो। पता नहीं तुम कहाँ से इतने दिन, तुम्हारी कितनी जरूरत थी पता है? आखिर बात क्या है? हाँ, हम तुम्हारा अस्पताल में भी इंतजार कर रहे थे, लेकिन तुम यहाँ घूम रहे हो, तुम्हें पता नहीं? ईशा रेड्डी की तुम्हें कुछ खबर है? कहाँ है वो? अरे तुम इधर आओ जल्दी। अरे आता हूँ, तुम जल्दी से जल्दी कर दो और अपने परिवार को संभालो। मैं भी निकलता हूँ, मिलते हैं। अरे वो मर्चेंट नेवी में काम करता है, अच्छी खासी पगार होगी ना? चाहे तुम कुछ भी बोलो, हाँ। ये सारे फ्रूट्स मेरे फेवरेट हैं। मैं सुबह नाश्ते में यही खाता हूँ। हाँ, सही बोल रहे हो। आजकल तो सब कुछ फ्री में मिलता है। एक छोटी सी पिन खरीदने पर हाथी का बच्चा फ्री। पापा पापा, पापा पापा, पापा पापा मेरे लिए क्या लाए? मैं यहीं पर था बेटी। हाँ, ये रहा इस परिवार का सबसे बड़ा बेटा, और ये हमेशा घर से बाहर ही रहता है, जैसे मर्चेंट नेवी वाले पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं ना। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ। जब इन्होंने मेरे सामने ये बात रखी तो मैंने लड़की दिखाने ले आया, और जल्दबाजी में मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। मैं लड़के का मामा हूँ और ये सभी उसके दोस्त हैं। ये सब मर्चेंट नेवी में काम करते हैं। इनमें से कौन है? लड़का अंदर गया लड़की से बात करने। आपने मुझे घर से निकाल दिया था तो मुझे ये नहीं पता था कि इस घर पे मेरा कोई हक नहीं है। आप चाहती तो मुझे खुशखबरी दे सकती थी, आखिर मैं उसका भाई हूं। भैया, आपका भाई? ये बताओ, वो तुम्हें पसंद है ना? आओ बालिगन। भद्रा, तुम? क्यों, मैं यहाँ नहीं हो सकता क्या? मैंने तुमसे पहले ही कहा था। अगर ये भगवान की मर्जी भी हुई ना तो भी ये नहीं होगा। 25 दिन दिए थे।
मैंने तुम्हें पूरे 25 दिन दिए थे, लेकिन उसके बाद भी तुम कुछ नहीं कर पाए। अब तुम देखना मैं क्या करता हूँ। मैंने तुमसे कहा था पूरे 30 लाख रुपए होते, लेकिन तुम दे ना सके। अब तुम्हारी बहन से शादी करूंगा। उससे प्यार जो करता हूँ। अब जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो तुम, मैं तो नहीं रुकने वाला। भद्रा, वो मेरी बहन है, ऐसा हरगिज नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। मैंने पहले ही कहा था तुझे पूरे 25 दिन दिए थे, तू कुछ ना कर सका, लेकिन अब मैं करूंगा। तू देखता जा बस, और कुछ नहीं। सबसे पहले तेरी बहन के ससुराल जाऊंगा, दूल्हे से मिलूंगा, फिर उसे ले आऊंगा। उसके बाद मैं उससे शादी करूंगा। तू देख क्या क्या करता हूँ। मुझे कोई नहीं रोक सकता। किसी ने कोशिश भी की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। फिर वो कोई भी हो, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, समझे?